नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज देश की राजनीति के लिहाज से बहुत अहम दिन, क्योंकि 4 साल बाद नरेंद्र मोदी सरकार पहली बार अविश्वास प्रस्ताव जो है वो झेलने जा रही है। उसके सामने अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और 2014 में अकेले अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली मोदी सरकार आज लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेगी। अब से करीब 2 घंटे बाद लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ यह प्रस्ताव सामने आएगा, उस पर चर्चा होगी और शाम को वोटिंग के बाद परिणाम आ जाएगा। हालांकि इस अविश्वास प्रस्ताव का परिणाम करीब पहले से तय है, क्योंकि जो समीकरण है उसमें जो अंक चाहिए वो बीजेपी के पास खुद अपने बलबूते मौजूद है। आपके स्क्रीन पर हम आंकड़े दिखा रहे हैं। सरकार के साथ फिलहाल जो नंबर है वो 331 का दिख रहा है, जबकि सांसद कितने हैं इस वक्त? 532, और इसीलिए उसे बहुमत के लिए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने के लिए 267 का आंकड़ा चाहिए, जिसमें से बीजेपी के खुद के पास 273 सांसद हैं और बाकी एनडीए के सहयोगियों को अगर इसमें आप मिला दें, हालांकि शिवसेना की स्थिति साफ नहीं है, लेकिन बाकियों को अभी की स्थिति के हिसाब से, क्योंकि वो एनडीए में हैं, मिला दीजिए तो आंकड़ा 331 का पहुंच जाता है। सरकार के खिलाफ 143 सांसद हो सकते हैं, जिसमें कांग्रेस के 48, एनसीपी के 7, आरजेडी के 4, आप के 4, वाईएसआर कांग्रेस के 4 और अन्य के 10 हो सकते हैं। इसमें सीपीएम के 9, समाज 34 और टीडीपी के 16 को भी मिला दीजिए। लेकिन स्क्रीन के नीचे आप जो पार्टियां देख रहे हैं उनका रुख अभी साफ नहीं है, जिसमें शिवसेना के 18 सांसद हैं, बीजेडी के 20 सांसद हैं, टीआरएस के 11 सांसद हैं और एआईयूडीएफ के 3 सांसद हैं। यानी अभी भी सरकार के पक्ष में आंकड़ा बढ़ सकता है, घटने की संभावना कम लग रही है, बढ़ने की ज्यादा। शिवसेना को लेकर इस वक्त असमंजस की स्थिति है। शिवसेना अपनी स्थिति साफ नहीं कर रही। संजय राउत ने क्या कहा है वो सुन लीजिए। शिवसेना पार्टी चीफ उस निर्णय के बारे में खुद सभी सांसदों को अवगत कराएंगे। सर, फिर भी भाजपा बहुमत में है तो देखिए, बीजेपी बहुमत में है, ये सरकार नहीं गिरेगी। अविश्वास मत का जो प्रस्ताव है वो मंजूर नहीं होगा, ये सभी को मालूम है। लेकिन इस बहाने सरकार के बारे में, सरकार की कार्यपद्धति के बारे में, देश में जो कुछ चल रहा है उस बारे में सभी दल अपनी अपनी बात रख सकते हैं और देश को अवगत कर सकते हैं। तो ये तो चलता है डेमोक्रेसी में, ये कोई नई बात नहीं है। सर, सोनिया जी ने कहा है कि उनके पास संख्या बल है, क्या कहेंगे? देखिए, सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेता है। इस प्रकार से वो अपने जो लोग हैं, तो इस पर बड़ी कवरेज आप दिन भर इंडिया न्यूज पर देख पाएंगे। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़ेंगे, हमारे सहयोगी ग्राउंड रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाएंगे कि किसका मन बदल रहा है, किसका नहीं। रजत राकेश टंडन हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी, और साथ ही एडिटर नेशनल अफेयर्स शमशेर सिंह हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। शमशेर, पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या इन आंकड़ों में जो सरकार के पक्ष में दिख रहे हैं कोई ड्रामेटिक फेरबदल होता हुआ आप देखते हैं? किसी का मन इतना बदल जाए कि यह आंकड़ा नीचे आ जाए? और दूसरा ये कि क्या ये अविश्वास प्रस्ताव कम और विपक्ष का विश्वास प्रस्ताव ज्यादा है, जिसमें वो देख लेना चाहती है कि 2019 के लिए किस किस साथी पर विश्वास किया जा सकता है? देखिए सुशांत, सही कहा आपने, आंकड़ों में कोई भी फेरबदल होने की ना के बराबर गुंजाइश है। रही बात शिवसेना की, कल शिवसेना ने व्हिप जारी करके अपने सांसदों को कहा था कि सरकार के पक्ष में आए। उसके स्टैंड में थोड़ी सी फेरबदल हुई है, लेकिन जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक शिवसेना भी सरकार के पक्ष में रहेगी या वॉकआउट करेगी। तो जो आंकड़ों की अगर आप बात करें तो आंकड़ों में कहीं भी, संख्या में कहीं भी कोई सरकार के पक्ष में कोई कमी नहीं दिख रही। लेकिन जो विपक्ष की बात कहें तो विपक्ष जानते हुए भी, सवाल यही उठ रहा है लगातार कि तमाम चीजों को जानते हुए कि ये अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा, इसके बावजूद कांग्रेस और विपक्ष ने लाया क्यों? तो जो आप ये कह रहे थे कि मन टटोलने की कोशिश की जाएगी तमाम दलों की, जो क्षेत्रीय दल है, साथ ही वो दल
जिनका कोई स्टैंड क्लियर नहीं है, चाहे वो बीजेडी हो, एआईएडीएमके हो, ऐसे दलों के मन को टटोलने की कोशिश की जाएगी। 2019 के चुनाव में जो जाएगी पार्टी, तो उसमें उनके साथ क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों पर तमाम पार्टियां उनके साथ आ सकती हैं, ये भी टटोलने की कोशिश होगी सुशांत। साथ ही दिन भर सरकार की नीतियों को लेकर तमाम नेता बोलेंगे, सरकार पर हमला करेंगे, उनकी जो योजनाएं हैं उनकी खामियों को गिनाएंगे, तो देश के लोगों में भी एक अविश्वास जो सरकार के प्रति कोशिश होगी कि एक अविश्वास सदन में तो गिर जाएगा, लेकिन जनता के मन में वो बैठाए। ठीक है, एक चीज और बताइए, क्या इस वोटिंग से जो पार्टियां एब्सटेन करेंगी, यानी वो वोटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगी, उन्हें भी सरकार के साथ खड़ा हुआ देखा जाएगा? एकदम आप देखें, कई बार ऐसे हुए, जैसे समाजवादी पार्टी कई मुद्दों पर, कई बिल हो, आपको याद होगा जिसमें समाजवादी पार्टी वॉकआउट कर गई थी, एक बार आरजेडी वॉकआउट कर गई थी। तो वॉकआउट का मतलब ही यही हुआ कि वो सरकार के साथ है, क्योंकि जैसे ही वो वॉकआउट करेंगे, संख्या जो वोटिंग की संख्या है वो सदस्यों की संख्या कम होगी, और जो वोटिंग होगी तो वो उस संख्या पे होगी। तो यानी और कम सांसद चाहिए, चाहे जीतने के लिए या हारने के लिए। तो ऐसी स्थिति में जो भी पार्टी वॉकआउट करेगी, आप उसको मान लें कि वो पार्टी कहीं सरकार के ही साथ है, सरकार के पक्ष में ही है। ठीक है, हमारे साथ रजत राकेश टंडन भी हैं, कांग्रेस को कवर करते हैं। रजत, कांग्रेस के लिहाज से अगर हम बात करें, कांग्रेस की रणनीति क्या रहने वाली है? उन्हें 38 मिनट का वक्त दिया गया है बोलने के लिए। इसमें से कितना वक्त राहुल गांधी बोलेंगे और कितना बाकी कौन कौन बोलने वाला है, इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास है क्या? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस ने पहले ही इसको लेकर एक स्ट्रैटेजी मीट की है। राहुल गांधी इस कैंपेन को बाहर भी लीड कर रहे थे सरकार के खिलाफ, और संसद के अंदर भी राहुल गांधी ही लीड करेंगे। जो 38 मिनट का टाइम है, जो मेरी जानकारी है, जब अभी सुबह मीटिंग होगी तो कांग्रेस स्पीकर से कहेगी कि हमारे 3 वक्ता हैं, राहुल गांधी जो कि कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उसके बाद नंबर आता है मल्लिकार्जुन खड़गे का, जो कि नेता है लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के, और ज्योतिरादित्य सिंधिया। 3 लोगों को बोलना है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिसमें राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया का बोलना तय है। खड़गे साहब का बोलना भी तय नहीं, क्योंकि 38 मिनट का टाइम है। अगर 28 मिनट और 20 मिनट से 25 मिनट राहुल गांधी बोलते हैं तो 18 ही मिनट बचते हैं सुशांत। वैसे में एक वक्ता और बोल सकता है, दूसरे वक्ता के पास सिर्फ 5 मिनट पड़ेगा। तो अभी प्ली यही होगी स्पीकर के पास, कांग्रेस पार्टी के जब विप जाएंगे वहां पर, तो यही कहेंगे कि आप 5 से 10 मिनट बढ़ा दीजिए, क्योंकि हमारे 3 नेता बोलना चाहते हैं। रजत, एक चीज और बताइए कि राहुल गांधी, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं अभी ट्विटर पर देख रहा था और हैशटैग भूकंप आने वाला है ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि मैं सरकार के खिलाफ 10 मिनट बोलने दीजिए, भूकंप आ जाएगा। तो आज देश इंतजार कर रहा है कि राहुल गांधी क्या ऐसा बोलेंगे कि भूकंप आएगा नहीं आएगा। तो क्या राहुल गांधी पर इस वक्त ज्यादा दबाव होगा नरेंद्र मोदी के मुकाबले, क्योंकि उनके पास तो नंबर है? देखिए, दबाव की बात इस वक्त कहना गलत होगी, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी साफ ये कह रही है कि हो सकता है अंक गणित में हम बहुत पीछे हों, जो आंकड़े हैं वो सरकार के पक्ष में। लेकिन बड़ी बात यह है कि पिछला जो सेशन था सुशांत, वो वॉश आउट हो गया था इसी नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेके। तो आज भी जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, जिसमें राहुल बोलेंगे या विपक्ष के लोग बोलेंगे, ये उस पार्टी का है जो पार्टी सरकार में शामिल थी, यानी कि टीडीपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री थे गजपति राजू सिविल एविएशन के, और टीडीपी का ही प्रस्ताव मंजूर हुआ। तो ये बड़ा डेंट है सरकार को कि जो पार्टी आपके साथ सरकार में थी, आज वही पार्टी सरकार गिराने की मंशा रखती है। यानी आप समझ लीजिए कि जो सरकार के अपने सहयोगी हैं वो खुश नहीं है। शिवसेना के बारे में अभी आप बोल रहे थे कि अभी क्लियर नहीं है कि उद्धव राज ठाकरे क्या कहेंगे, क्या वहां से फरमान आएगा। तो आप अगर आज की स्थिति में आप वहां सरकार में है, शिवसेना महाराष्ट्र में भी और केंद्र में भी, और अगर अभी भी असमंजस है 2 घंटे पहले तक, तो आप समझ लीजिए कि जो लेकिन रजत, इसमें एक चीज तो है कांग्रेस कि आज एनडीए में जितने दल हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो सरकार से खुश नहीं है, अगर उन्होंने सरकार के खिलाफ मत नहीं दिया तो फिर तो ये बात खारिज हो जाएगी, क्योंकि अगर वो एब्सटेन भी करते हैं मतलब उन्होंने एक तरीके से सरकार का साथ दे दिया, और अगर वोटिंग सरकार के पक्ष में की तो बात तो सिरे से खारिज हो ही जाएगी। इसलिए आज अग्नि परीक्षा इस बात की भी है कि कौन कौन सरकार से नाराज है और इस बात में कितना दम है। मैं आपके पास लौटूंगा, हमारे तमाम सहयोगी देश के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्ट्स भेज रहे हैं, जनता क्या सोच रही है, लोगों से भी उन्होंने बात की है। एक रिपोर्ट आपको मुंबई से दिखाते हैं। मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और जिसके ऊपर आज मतदान होना है, और
जमकर चर्चा भी होगी। लेकिन इस बीच हम मौजूद हैं तमाम लोगों के साथ जो मुंबई के लोग हैं, आखिरकार क्या चाहते हैं और क्या जानते हैं और क्या कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार 4 सालों में उनके सही काम किया है या फिर जो वायदे किए गए थे सिर्फ जुमले थे। मुंबई के लोग मौजूद हैं, सीधे इन लोगों से जानते हैं क्या कहेंगे आप, किस तरीके से जो मोदी सरकार के जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, क्या उनके साथ में है अविश्वास प्रस्ताव के या आप समर्थन करते हैं? नहीं, समर्थन में इसलिए नहीं है कि मोदी सरकार जो वादा किया था पब्लिक के बीच में, जो वादा किया था वो सारे वादे झूठे निकले गए। अब आज तक कोई वादा पूरा नहीं हुआ है। अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाया गया कि जो काम आपने कहा था वो काम अब तक हुआ नहीं, जिसका भी हो, चाहे जीएसटी हो चाहे और सारे बैंक के जो कार्यक्रम थे। हमारे समाज की जो आज स्थिति है 4 साल में, गरीबी रेखा जो नीचे जोड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। और यानी आप अविश्वास समर्थन करते हैं अविश्वास प्रस्ताव का। नंबर देने की बात करें, 10 में से कितने नंबर देंगे मोदी सरकार को? मोदी सरकार को 3 नंबर मैं दूंगा, इसलिए कि जो भी वादा है मोदी सरकार वादा नहीं किया, झूठी सरकार है। मोदी सरकार बोले तो बहुत बड़ी झूठी सरकार है। आपके मुताबिक सही काम नहीं हुआ, क्या कहेंगे, किस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव के साथ में है? 4 सालों में मोदी सरकार ने कुछ काम किया लगता है? नहीं, मोदी सरकार के हम खिलाफ नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार ने राष्ट्र हित में जो सोचा आज तो कोई सरकार सोची नहीं, और उनके सिवा कोई दूसरी सरकार ऐसी नहीं दिख रही कि जो अस्थायी सरकार लाके इस देश की भला कर सकती है। उन्होंने जो बताए जुमला उमला की बात नहीं है। उन्होंने जो किया है, जिस पैमाने पे काम किया है, आप समर्थन करते हैं? मैं समर्थन करता हूँ। और अगर 10 में से नंबर देना हो, कितना नंबर देंगे? मैं 9 नंबर दूंगा। कैमरामैन गणेश के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। तो कोई 10 में 3 नंबर दे रहा है, बिल्कुल फेल कर दे रहा है, कोई 10 में 9 नंबर दे रहा है। मतलब सीधा ऐसा लग रहा है सीबीएसई की मार्किंग है, 90% अंक आ गए, बिहार बोर्ड वाला हाल नहीं है। तो अब देखिए स्थिति यहां तो ये एक तरीके से हम देश के अलग अलग हिस्सों में रिपोर्टर से यही कह रहे हैं कि आप लोगों के पास जाइए और सांसद अविश्वास प्रस्ताव पर वोट करें, उससे पहले पब्लिक जो है वो अविश्वास प्रस्ताव उसके सामने होता है तो क्या वोट करती, क्या सोचती, वो भी लोगों तक पहुंचना चाहिए। और ये मुंबई का हाल दिखाया, देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी रिपोर्ट्स हम आप तक पहुंचाएंगे। अविश्वास प्रस्ताव पर बीजेपी के लिए